अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माज़मुल्ला। केएसबी का मार्केट आउटलुक प्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। जो आईएमएफ का एजेंडा आया है 14 दिसंबर तक का, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो लिस्ट नहीं हुआ हुआ है। तो जो पहले बातें हो रही थी कि हम जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमें जो है वो ग्रांट मिल जाएगी आईएमएफ की तरफ से, बट वो अब लग नहीं रहा, क्योंकि जो 14 दिसंबर तक का जो एजेंडा है उसके अंदर पाकिस्तान कहीं लिस्ट नहीं हुआ हुआ। तो अब ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से कब आता है एजेंडा के ऊपर और वो पाकिस्तान को ग्रांट कब मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल एक पाकिस्तान सुजुकी का जो है वो नोटिस आया था, और जो बायबैक का डीलिस्ट का जो उन्होंने बताया था अपना कि वो डीलिस्ट करने वाले हैं पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज से अपने आप को। तो कल जो है उसकी अपना बाइंग प्राइस भी आ गई है, और उन्होंने जो है वो 406 रुपये का जो है वो अपनी बाइंग प्राइस दिया और बोला है कि हम इस रेट के ऊपर जो है वो बाई करेंगे। तो कल भी हमने देखा था पीएसएमसी लोअर लॉक की तरफ चला गया था, और आज भी मार्केट के अंदर उसमें प्रेशर नज़र आएगा, क्योंकि ऑल दो 500 रुपये की जब उसकी प्राइस चल रही थी और जब ये 406 रुपये का आया तो वो थोड़ा सा प्रेशर आएगा एंड कहीं इसके अराउंड आएगा। अब देखते ये हैं कि ये इन्होंने पहली वैल्यूएशन अपनी लगाई है, हो सकता है दूसरी और तीसरी वैल्यूएशन भी है और उसमें शायद कोई थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ मिले उनको, ये बट आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी ओएमसीज की जो है वो डेटा आया था, एंड वो ये शो कर रहा है कि आपकी सेल्स जो हैं वो काफ़ी इंप्रूव हुई हैं अगर आप कंपेयर करें पिछले मंथ से। लेकिन अगर आप ओवरऑल वैसे देखें तो सेल्स जो हैं वो डिक्लाइन हुई हैं। और आप देखें थोड़ा सा ये भी इसके अंदर ही होता है कि जब आपकी ऑयल प्राइसेस एकदम ऊपर चली गई थी तो सेल्स जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। अब ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आना शुरू हुई हैं, जैसे पिछले दिनों डीजल की प्राइस भी कम हुई है, पेट्रोल अनचेंज रहा है, बट वो जो है वो कंपेरेटिवली अपने हाई से नीचे है, तो उस वजह से भी आपका जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर सेल्स इंप्रूव हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो नोटिस दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि इंटरनेशनली गोल्ड की प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, एंड उन सब का कहना यही है कि जो फेड ने अपना रेट कट नहीं किया, जो एक्सपेक्टेशन थी कि कट होगा उसकी वो नहीं होने के बावजूद आपकी कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई और गोल्ड जो है वो काफ़ी अपने हाई के ऊपर आया हुआ है, एंड कहते यही हैं कि कहीं 3000 तक भी जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एज सच तो कोई इम्पोर्टेंट ट्रिगर न्यूज़ नहीं है मार्केट के अंदर। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं तो मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव अपना मोमेंटम कंटिन्यू की हुई है, क्योंकि आईएमएफ लेड रिफॉर्म्स जो हैं वो आपकी इकोनॉमी को स्टेबल कर रहे हैं, एंड चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुई हैं। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आई हुई है। यहाँ से ऐसा लगता तो यही है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए न्यू एंट्रेंट्स को, एंड जो सेक्टर्स नहीं चले थे जैसे कल आपका ओजीडीसी पीपीएल ईएनपी सेक्टर था, उसके अंदर कल हमने हेवी बाइंग देखी है, और वो अगर डेटा के हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से वो बाइंग नज़र आ रही है हमें। तो ओवरऑल वैसे जो सेक्टर्स नहीं चले थे उनके अंदर एक्टिविटी रहेगी। अगर आपने कोई पोजीशन अपनी ली हुई है सेक्टर्स में तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, एंड अगर कोई नए सेक्टर में एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा वेट कर लें। मार्केट अगर कोई डिप लेती है तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनेगी। अगर इसके हवाले से आप लोग का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।